वेलकम दोस्तों। मैं अनुराग रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल अनुराग रंजन शिक्षा विहार पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं, ग्लोबलाइजेशन। एक टॉपिक बताने वाला हूं, ग्लोबलाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। देखिए, दरअसल बात यह है कि वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो भारत में लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप यूपीएससी हो, सीएससी, यूपीएससी सीएससी, बीपीएससी, या फिर जितने भी रेलवेज, एसएससी या बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम भी आप देखेंगे कि उसमें वैश्वीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमने सोचा है कि वैश्वीकरण पे एक टॉपिक इसको क्लियर किया जाए, और वैश्वीकरण के जितने भी डायमेंशंस हैं, भारत में क्यों है वैश्वीकरण, कब आया वैश्वीकरण, दुनिया में पहली बार कब आया, कहाँ आया, ये सारे डायमेंशंस आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाकी सब आप समझ रहे हैं क्या करना है, वो कर दीजिएगा, लाइक शेयर जो भी, ठीक है। और एक चीज़ और आप मेरे लिए कीजिएगा कि जो भी टॉपिक आपको समझना हो या फिर जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हो विथ नोट्स, तो आप हमको कमेंट में या फिर नॉर्मली कॉल करके मैसेज करके कह सकते हैं, ताकि हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना करके अपलोड कर दें, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो सके। तो आइए, आज हम आपको बताने वाले हैं वैश्वीकरण क्या होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है समझते हैं आज थोड़ा सा। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है, ये शब्द जो है, सबसे पहली बार देखा गया कि दुनिया में सबसे पहली बार ये ग्लोबलाइजेशन जो है 1870-80 के दशक में आया था। कब आया था? 1870-80 के दशक में आया था। और ये भारत में 1990 के दशक में आया। 1990-91 माना जाता है कि वैश्वीकरण का दौर था भारत में। तो अब आप कहोगे सर, ये दुनिया में 1870 से 80 में आया और भारत में 1990-91 में इतना इतना लेट क्यों? तो आप लोग जानते होंगे कि 1870-80 में भारत क्या था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, और अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए भारत को यूज़ करते थे। तो जो भी सही काम था भारत के लोगों के लिए, वो तो अंग्रेज़ों ने किया नहीं। अपने हित के फ़ायदों के लिए, अपने हित के लिए अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया था। खैर, उन सब चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। हम आज आपको बताते हैं कि वैश्वीकरण है क्या, और वैश्वीकरण भारत में क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों थी। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि सर वैश्वीकरण का डेफिनेशंस क्या होता है। तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि वैश्वीकरण क्या है। देखिए, वैश्वीकरण, इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना, एक वर्ड जो है, ये जो शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक वर्ड। कौन सी वर्ड? आर्थिक वर्ड। यानी कि ये वर्ड, ये जो आर्थिक वर्ड कहने का मतलब, ग्लोबलाइजेशन जो है कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक बात नहीं है। ये नॉर्मली अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और हम इसको कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का एक अवधारणा है, जिसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से, वैश्वी मतलब विश्व का, करण मतलब क्या होता है? एकीकरण। विश्व को एकीकरण किसमें? अर्थव्यवस्था में एक करना। कहने का मतलब होता है, इसका एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? सुनिए कि दुनिया में कहीं भी सामान को बनाना, बेचना, उपभोग करना और सेवा देना, बिना किसी रोक के चारों तरफ आप कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कहीं भी, कभी भी। कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कहीं भी, कभी भी। इसी अवधारणा को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो आप कहोगे सर, ये तो आप डेफिनेशन दे दिए कि वैश्वीकरण का डेफिनेशन हो गया कि दुनिया के अनेक देश जो भी बनाए, हाँ, कोई भी वस्तु बनाए, उसको मान लीजिए कि भारत में बेचना है, तो भारत की सरकार उसे रोके नहीं। और रोके तब मतलब कोई भी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए रोके, फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद उसको जो है आसानी से आने दे। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। तो नॉर्मली हम आपको कुछ उदाहरण से समझाते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। ऐसा समझिए कि मेरी एक कंपनी है, नाम है उसका टीजे मसाला कंपनी। क्या नाम है? टीजे मसाला पीवीटी एलटीडी। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट, और एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड। देखिए, अब हम एक गांव में रहते हैं। इस गांव में मान लीजिए कि ये मेरा गांव है बसडिया गांव। बसडिया गांव में हमने एक फैक्ट्री लगाई, टीजे
मसाला पीवीटी एलटीडी, नाम धर दिया। मसाला हमने बनाया, मसाला को बना करके हमने बेचा, भारत में बेचा, हमें फ़ायदा हुआ। हमने सोचा कि अब भारत के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया, हम एक अच्छी सी कंपनी बन चुके हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम दुनिया के अनेक देशों में जा कर के मसाला अपने इस टीजे मसाला को बेचें। तो हम मान लीजिए कि हम जाते हैं नेपाल, नेपाल में जाते हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क में, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो नेपाल में हम जाते हैं और मसाला को बेचते हैं, वहाँ के लोग भी खाते हैं पीते हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो मसाला को हमने बेचा, नेपाल में मसाला बेचा, हमें वहाँ से फ़ायदा हुआ, लोग मेरे बारे में जाने, मेरे कंपनी के बारे में जाने, है ना। और नेपाल की सरकार ने हमें बिना रोक के, ये एक मेन चीज़ होता है कि बिना रोक के कहीं भी, नेपाल ही नहीं, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जितने भी दुनिया के अनेक देशों में आप जा कर के इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। देखिए इसी को भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा, भूमंडलीकरण। अब आप सोच रहे हो कि ये वैश्वीकरण आया भारत में कब आया? 1991, 1990, 91 के दशक में आया। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, 1990, 91 के दशक में आया तो भारत में आया, तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, भारत में क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए नॉर्मली क्या था, वैश्वीकरण जो है एक आर्थिक अवधारणा, हमने कह ही दिया, यानी कि सामान का आदान प्रदान करना। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करेगी, किसके साथ? बिना रोक ठोक के, है ना। तभी अगर रोक ठोक दिए तो भाई वैश्वीकरण नहीं है। रोक ठोक नहीं, मतलब रोक ठोक कब कीजिएगा? जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना, ये कागज़ वो कागज़ दीजिए, लाइसेंस दीजिए, वो सब देने के बाद यदि आपको रोका जा रहा है तो वो वैश्वीकरण का उदाहरण नहीं कह सकते हैं। सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद यदि हम किसी देश में जाते हैं और हमें नहीं रोका जाता तो हम लोग कहते हैं कि वो वैश्वीकरण हो गया। अर्थात आज हम आपको बताने वाले हैं वैश्वीकरण। तो सबसे पहले किसी देश या फिर अपने राज्य बिहार में समझने के संदर्भ में कि वैश्वीकरण से बिहार में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, भारत में क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ, उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि भारत में या फिर दुनिया में महिलाओं पर, है ना, किस पर? महिलाओं पर जो है इसका क्या असर पड़ा, वो हम आपको आज बताते हैं थोड़ा सा, कि इस वैश्वीकरण का महिलाओं पर क्या असर पड़ा। तो देखिए कहता है कि वैश्वीकरण पर महिलाओं पर क्या असर पड़ा, किस पर? महिलाओं पर। महिलाओं पर भूमंडलीकरण का क्या असर पड़ा था? देखिए कोई भी असर दो तरह के असर हो सकते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो हम आपको दोनों असर बता देते हैं कि दोनों असर किस तरह से पड़ा महिलाओं पर। सबसे पहले देखिए कि सकारात्मक असर क्या क्या पड़ा, है ना, और उसके बाद देखिए कि नकारात्मक असर क्या क्या पड़े महिलाओं पर। ये जो वैश्वीकरण का दौर आया तो सकारात्मक असर महिलाओं पर क्या पड़ा और नकारात्मक असर महिलाओं पर क्या पड़ा। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये चीज़ तो हमने बता दिया कि एक आर्थिक अवधारणा है। अब ऐसे समझिए कि एक विदेश की एक कंपनी है अमेरिका की, नाम है उसका कोका कोला। क्या नाम है? कोका कोला। जो भी नाम हो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए तो कोका कोला एक कंपनी है जो भारत आई। मान लीजिए भारत आई तो क्या वहाँ से लोगों को लेके आएगी कि चलिए आप दुकान बेचिएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा सरकार करने भी नहीं देगी। तो यहाँ मान लीजिए कि कोका कोला कंपनी आती है भारत में, उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? दुकानदार चाहिए ना, दुकानदार चाहिए। और उसको क्या कहते हैं, मतलब जो भी हम समझाते हैं। देखिए सकारात्मक चीज़ें में क्या क्या हुआ कि मान लीजिए कि महिला है, अब दुकान पे इनको बिठा दिया जाए, ठीक है, दुकान पे इनको बिठा दिया जाए, कहा जाए कि कोका कोला बेचिए, तो बेचेंगे ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि महिलाओं पर क्या असर पड़ा। तो इस तरह से अब देखिए हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि मेरी एक कंपनी है टीजे मसाला कंपनी, टीजे मसाला कंपनी पर मसाला पीवीटी एलटीडी
LTD PVT LTD। देखिए अब मुझे मसाला बेचना है। मान लीजिए कि हम गए नेपाल में बेचने के लिए मसाला, तो मसाला को बेचने के लिए मान लीजिए कि हमने एक दुकानदार को रखा, एक दुकान खोला, दुकान में एक महिला को रखा, ठीक है। तो महिला क्या होनी चाहिए? पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस व्यापार करने के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। तो महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए जो हमारे मसाले को प्रचार भी करे और बेचे भी, जिससे हमारी कंपनी को क्या हो? मुनाफा हो, फ़ायदा हो। तो इसमें कहता है कि महिला को, जो मध्यम वर्ग की महिला थी, किस वर्ग की? इस वर्ड को नोट कीजिएगा, मध्यम वर्ग की महिला, मध्यम वर्ग की महिला को फ़ायदा हुआ। किससे? इस ग्लोबलाइजेशन से, भूमंडलीकरण से। क्योंकि देखो जो अमीर है वो दुकान पे बैठेंगे नहीं, जो काफ़ी अमीर पैसे वाले हैं। जो गरीब हैं उस समय वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मान लीजिए क्या सही ही है कि मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिला। किसका? वैश्वीकरण का। किनको मिला? महिलाओं को, मध्यम वर्ग की महिलाओं को वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिला। और क्या, ये तो एक बात हो गया कि उनको मध्यम वर्ग की महिलाओं को फ़ायदा मिला। दूसरा क्या हुआ कि जो व्यवसाय था उन व्यवसायों का, है ना, व्यवसाय का महिलाकरण हुआ। क्या हुआ? महिलाकरण। व्यवसाय का महिलाकरण। महिलाकरण कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि एक बुलेट ट्रेन, कौन सा ट्रेन चलाया था मोदी जी ने, तो उस ट्रेन में देखेंगे कि गेट से लेकर के सर्विस देने तक, टिकट काटने तक और ट्रेन को चलाने तक उसमें महिलाओं को ही रखा गया। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि भूमंडलीकरण से महिलाओं पे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि महिलाओं को जॉब मिला। ठीक है, महिलाओं को क्या मिला? जॉब मिला। एक चीज़ और कहिए सर, महिलाओं को दुकान पे ही क्यों बैठाएं? देखिए पुरुष क्या होते हैं, एक समझिएगा, एक मेंटेलिटी है कि पुरुष यदि दुकान पे बैठे हैं, है ना, और ये कब की बात हम कर रहे हैं? 1990 के दशक में। ठीक है, पुरुष अगर दुकान पे बैठे हैं तो मान लीजिए कि उनका थोड़ा सा होता है, गुटखा खा लिए, खैनी खा लिए और पता नहीं क्या क्या तरह तरह के काम करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह के इनके एक्टिविटी से हो सकता है कि कंपनी को नुकसान हो। मान लीजिए गुटखा खा के थूकना, उधर दुकान में थूक दिए, तो ये सब भी नुकसान का एक कारण होता है। तो ये क्या हुआ कि इसीलिए महिलाओं को दिया गया। महिलाएं गुटखा उटखा नहीं खाती, और नॉर्मली कहीं खाती होंगी तो पता नहीं, मेरे गांव में तो नहीं खाती। तो ये हम आपको बता दें कि महिलाओं को क्या मिला? जॉब मिला, है ना। महिलाओं को जो आर्टिकल 14 के अनुसार जो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी मिला, है ना। क्या मिला? राइट टू इक्वलिटी मिला, जॉब मिला। मर्दों को, पुरुषों को पहले मिल ही रहा था, महिलाओं को भी जॉब मिलना स्टार्ट हो गया। महिलाओं को जॉब मिला और समता का अधिकार कहीं ना कहीं आया। इसी में आप देखिएगा कि महिलाओं का इतना चीज़ तो हो ही गया, एक महिलाओं का सौंदर्यकरण किया गया। क्या किया गया? सौंदर्यकरण। सौंदर्यकरण से तात्पर्य है कि अब मान लीजिए कि हम दुकान खोले नेपाल में, तो हम चाहेंगे एक ऐसी महिला को बैठाया जाए दुकान पे, एक ऐसी महिला को दुकान चलाने के लिए दिया जाए जो हमारे कस्टमर को, है ना, कस्टमर जो कहते हैं ना, दुकान सामान खरीदने वाला, उसको अट्रैक्ट कर पाए, है ना, उसको अट्रैक्ट कर पाए ताकि हमारी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच पाए। यानी कहने का मतलब क्या होगा? महिलाओं का सौंदर्यकरण बढ़ा। और सौंदर्यकरण कहने का मतलब है, अब मान लीजिए कि उनको सुंदर होना है, थोड़ा सा सजना संवरना, तो कहाँ जाएंगे? ब्यूटी पार्लर जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम आपको इन डालते हैं कुछ, है ना। तो वो क्या करेंगी? जाएंगी कहाँ? पार्लर जाएंगी तो पार्लर वाले के यहाँ जो काम करती हैं, पार्लर में जो ब्यूटिशियन होती हैं, वो उनका मेकअप करेंगी, बहुत सारे पाउडर वाउडर यूज़ करेंगी। तो अब देखो यहाँ से जोड़ो इन सब चीज़ों को। पाउडर यूज़ कीजिएगा तो पाउडर की कंपनियों से पाउडर खरीदिएगा, एक कंपनी को फ़ायदा हुआ। आप जो ब्यूटिशियन हैं, आपका भी परिवार चलेगा, आपको इनकम होगा, सेवा दीजिएगा। तो देखिए वैश्वीकरण ने एक तरफ से ये भी किया
कि महिलाओं को सौंदर्यकरण करने के लिए बहुत सारी जो कॉस्मेटिक की वस्तुएं थी ना वो भी धड़ल्ले से बिकना स्टार्ट हो गया। तो सौंदर्यकरण से भी फायदा हुआ बाजार को, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से तो फायदा हुआ ही ना। अब चलिए ये सब हो गए कि फायदे यानी कि सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। अब आपको हम बताते हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा किससे, इन ग्लोबलाइजेशन से, क्या कहते हैं इसको, भूमंडलीकरण से या फिर वैश्वीकरण से नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। ये समझ गए होंगे आप लोग, और नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट करके कहिएगा कि सर इस पर दिक्कत है, तो हम उस पर फिर से आपको बता देंगे। ये सकारात्मक बातें हो गई। नकारात्मक बातें क्या क्या हो गई, देखिए नॉर्मली भारत में महिलाओं की जो हाइट होती है लगभग 5 फुट 1 इंच के लगभग में होती है। तो ये होने से क्या हुआ कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। अब मान लीजिए कि अब मेरे जो कंपनी है, वो जो दुकान पे बैठाया है, क्या आप काफ़ी छोटी लड़कियों को तो नहीं देंगे ना कि भैया आप दुकान चलाओ। अब नॉर्मली आप बिजनेस करना है तो आप हर एक डायमेंशंस देखो कि मुझे किस में फ़ायदा है, क्या करें, हर एक स्टेप पे फ़ायदा, ताकि हमारे कस्टमर हम पे अट्रैक्ट हो पाए। तो लंबी लंबी लड़कियों को मतलब जॉब दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो छोटी लड़कियां हैं उनके अंदर हीनता की भावना आ गई। हीनता की भावना को इंग्लिश में कहते हैं इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, है ना। तो ये भावना आ गई। एक एक क्या हो गई, नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, हीनता की भावना। कौन सी भावना, हीनता की भावना, हीनता की भावना। दूसरा क्या असर पड़ा, दूसरा पड़ा कि भूमंडलीकरण से महिलाओं की जो लोअर क्लास वुमेन थी, लोअर क्लास, वो बेरोजगार हो गई। लोअर क्लास वुमेन, है ना, लोअर क्लास वुमेन क्या हो गई, बेरोजगार हो गई, अनएम्प्लॉयड हो गई। क्यों हो गई भाई, अब यह हमारे पहले शुरुआत में ही मैं आपको बता दिए कि जो मिडिल क्लास की जो लड़कियां थी, औरतें थी, उनको जॉब दिया गया। तो लोअर क्लास कहाँ जाएंगे, जो मतलब मान लीजिए कि बीड़ी बनाती थी, हाँ, या फिर झोले, वो कागज़ के पॉलीथीन बनाती थी, और घर पे जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे ना, वो सब वाली महिलाएं जो है उनका क्या हो गया, छीन गया। तो ये सब नकारात्मक असर पड़ा, है ना। तो ये हमने आपको दो चीज़ें बताई महिलाओं के बारे में, सकारात्मक और नकारात्मक किसका, वैश्वीकरण का। किसका, वैश्वीकरण का। यानी कि वैश्वीकरण का महिलाओं पे सकारात्मक असर क्या पड़ा और नकारात्मक असर क्या पड़ा। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट करके हमें बताएंगे। और इसके बाद हम आप आगे बताते हैं हम आपको कि ये तो रहा महिलाओं पर, बच्चों पर क्या असर पड़ा, है ना, बच्चों पर क्या असर पड़ा। और भी तो हम आपको बच्चों पे क्या असर पड़ा वो बताते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चों पर क्या असर पड़ा। देखिए अभी हम पॉज करके यही देख रहे थे कितना मिनट का वीडियो हो चुका है। तो हमें लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना आप लोग नहीं, मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ा, अगर वो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक नहीं भी कीजिए तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो देखिए नॉर्मली क्या है, ये हमने अभी अब महिलाओं पे बताया, बच्चों पे बताएंगे। ठीक है, बच्चों पर क्या इसका असर पड़ा, वृद्ध लोगों पे क्या असर पड़ा, और उसके ये सब बताने के बाद हम आपको कहेंगे नॉर्मली ये जनरली भारत पे क्या असर पड़ा, और भारत को स्पेशली उसके बाद हम आपको बता देंगे कि बिहार में इसका क्या असर पड़ा। ये तीन चीज़ें हम आप 3-4 चीज़ें बताने वाले हैं, बच्चे, वृद्ध, है ना, भारत और बिहार। और आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको एक चीज़ और बता देंगे कि SC एंड ST पर क्या असर पड़ा इस वैश्वीकरण का। तो हमने बहुत सारा इस पर स्टडी किया है, ठीक है, और हम आप मेरे पास बहुत सारा है ही, समझ रहे हैं, तो हम आपको सारा चीज़ इस पर क्लियर कर देंगे। और यदि ये आपको अच्छा लगा हो महिलाओं पर, ठीक है, वैश्वीकरण का क्या असर पड़ा, तो आप हमें मैसेज करें कि सर हाँ आगे भी बता दें, ये 1 2 3 4 5 चीज़ों पे वैश्वीकरण का क्या असर पड़ा, वो 4-5 चीज़ हम आपको बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इससे जो है सो और मोटिवेट होके आपको अच्छे से अच्छे मतलब टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकें, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है
हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने का। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यदि इसको समझाने में कहीं पे कोई भी गलती हुआ हो तो इस टॉपिक पे जीएस के लिए आज मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि हम आपसे मोटिवेट होके और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू, बाय।